उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोद ली हुई नाबालिग बहन से रेप के मामले में पुलिस ने 48 घंटे बीत जाने के बाद मंगलवार को एफआईआर दर्ज की। दोनों सगे भाइयों पर पॉक्सो, दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी की धाराओं में रिपोर्ट लिखी गई है। इस मामले में पुलिस 2 दिनों तक लापरवाही बरतती रही थी। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर के मामले का संज्ञान लेने के बाद जांच कर कार्रवाई की गई। बांदा की रहने वाली नाबालिग को कानपुर में बजरिया थाना अंतर्गत नाला रोड के रहने वाले एक दंपत्ति महबूब अली और उनकी बीवी शहजहां बेगम ने साल 2015 में उसे गोद लिया था। उस वक्त उसकी उम्र महज 9 साल थी। मौजूदा वक्त में उसकी उम्र 16 साल के करीब है। नाबालिग लड़की का इल्ज़ाम है कि साल 2017 से 2019 तक उसे गोद लेने वाले माँ बाप के 2 बेटों सऊद व दाऊद ने उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया। यह बात उसने जब स्कूल में जिसमें वह पढ़ रही थी वहाँ के टीचर से बताई तो उन्होंने उसके परिवार वालों को इसकी खबर दी, जिसके बाद उसे गोद लेने वाले माँ बाप ने उसको साल 2019 में कानपुर के यतीम खाना में डाल दिया था। 14 अगस्त की रात जब नाबालिग ने अपने हाथ की नस काट ली तो उसे उर्सिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने अपने साथ गुजरी पूरी दास्तां बयां की। मामला यतीम खाना और गोद लेने वाले माँ बाप के घर की 4 दीवारी से निकलकर बाहर आ गया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस 2 दिनों तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। मामला मीडिया में आने के बाद मंगलवार को ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने मामले का संज्ञान लिया। इसके बाद एसीपी अनवरगंज मोहम्मद अकमल खान ने मामले की जांच की। जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए। उसी आधार पर बजरिया थाने में सऊद व दाऊद के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 2N लगातार दुष्कर्म करने, 354 छेड़खानी या अश्लीलता करना, 506 जान से मारने की धमकी देना, पॉक्सो एक्ट नाबालिग का यौन उत्पीड़न करना और 67A IT एक्ट बच्ची का अश्लील वीडियो बनाने और उसे वायरल करने की धमकी देना के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। देखिए, ये घटना कर्नलगंज से रिपोर्ट हुई थी और सब्सिक्वेंटली जो है हमने इसे यतीम खाना में एग्जामिन किया है और सारी चीज़ों को समझने के बाद, चीज़ों को गहनता से परीक्षण करने के बाद हमने ये निर्देशित किया है कि इसमें मुकदमा समुचित धाराओं में बजरिया थाना में लिखा जाए। मुकदमा लिखा जा रहा है और जो भी इसमें कार्यवाही अपेक्षित है, जो कि होना चाहिए, वो बिना किसी देरी के कराई जाएगी। मेडिकल जांच, आवश्यक विवेचना के क्रम में उठाए जाने वाले सभी आवश्यक पदक्षेप और इससे संबंधित पूरे प्रकरण में एंड टू एंड सभी चीज़ों को समझते हुए कि कहाँ पे किस एजेंसी के द्वारा, किसके द्वारा या किस संस्था के द्वारा, किस ऑर्फेन के द्वारा क्या किया जाना था और नहीं किया गया है, उन सभी चीज़ों को भी हम अपनी समीक्षा और विवेचना में समाहित कर रहे हैं। सर, कुछ तो सारी चीज़ों को हम जो मेरिट है, जो एक्चुअल फैक्ट्स है, उसके आधार पे हम कर रहे हैं और करते चले जाएंगे। सर, कुछ माह पहले भी ये 3 बहनों में से एक बहन की इस तरह से ही घटना हुई थी, तो उसमें भी कुछ मामले सामने आए थे, तो क्या उनकी भी जाँच अभी की जाएगी? देखिए, हम इससे संबंधित सभी तथ्यों को एक साथ समग्रता में देख रहे हैं और हम किसी भी चीज़ को अछूता नहीं छोड़ेंगे। वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। कर्नलगंज थानेदार बलराम मिश्रा और एसीपी सीसामऊ निशंक शर्मा को मामले की जानकारी 2 दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन दोनों ने एक्शन लेना मुनासिब नहीं समझा। शायद इसके पीछे की वजह नाबालिग लड़की का गरीब होना और गोद लेने वाले महबूब अली का अमीर और रसूखदार होना था। दोनों ने ना खुद ही कुछ किया और ना ही अफसरों को इसकी कोई खबर दी, लेकिन मंगलवार को सोशल मीडिया पर मामले ने तूल पकड़ा तो चंद घंटों में ही कार्रवाई हो गई। दरअसल 14 अगस्त की रात को पीड़ित किशोरी के हाथ की नस काटने के बाद उसको उर्सिला में भर्ती कराया गया था। कर्नलगंज इंस्पेक्टर को इसकी जानकारी हो गई थी। उन्होंने पुलिसकर्मियों को उर्सिला भी भेजा और वो पुलिसकर्मी अस्पताल की चौखट पर हाजिरी लगाकर वापस लौट गए। पुलिस की जांच में सामने आया कि स्कूल के टीचर ने जब दंपत्ति को बुलाकर बताया था कि उनका बेटा किशोरी के साथ दुष्कर्म करता है, तो यह सुनकर पिता महबूब अली को कथित हार्ट अटैक आ गया। उनको यकीन नहीं हुआ कि बेटे ने ऐसी करतूत की है। इसके बाद
मामले को दबाने के लिए उन्होंने यतीम खाना में किशोरी को दाखिल करवा दिया, जहां पर यह बताया था कि यह बच्ची उनको लावारिस हालत में मिली है, जबकि किशोरी के पिता जिंदा हैं और बांदा में रहते हैं। पुलिस को भी नाबालिग के सगे पिता का पता चल चुका है। नाबालिग पीड़ित लड़की का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रही है, मेरी बड़ी बहन को गोद लिया गया था, फिर उन्होंने मुझे बहकाया। महबूब अली ने कहा वहाँ जाओगी तो तुम्हें मार डालेंगे। उस दौरान मैं छोटी थी, इसलिए मैंने जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद महबूब के 2 लड़के, साऊद बड़ा और दाऊद छोटा था। उनके छोटे लड़के ने मेरे साथ गलत हरकत करता, मेरा मुंह भी दबाता, ज़बरदस्ती करता और मुझे टैबलेट ला कर देता था। जब हम चिल्लाने की कोशिश करते तो कहता कि तुम ही फंसोगी, क्योंकि हम तो मम्मी के सगे हैं, तुम तो सौतेली हो, इसी डर की वजह से हम नहीं बताते। उसके बाद स्कूल में बता दिया, जिसके बाद मुझे यतीम खाना में डाल दिया। नाबालिग लड़की आगे कहती है, मेरे पापा की तबीयत ख़राब रहती थी, शुगर के मरीज़ थे। महबूब अली ख़ां, उनकी बीवी शाहजहां बेगम सब उन्हें बादशाह कहते हैं। उन्होंने कहा, यतीम खाना जा रही हो वहाँ किसी को मत बताना कि मेरे पापा जिंदा हैं, कहना कि एक्सीडेंट में पापा मर गए और माँ का इंतकाल हो गया। जबकि मेरी माँ का सच में इंतकाल हो गया था, लेकिन मेरे पापा ज़िंदा हैं। जब मेरे पापा यतीम खाना लेने आए तो यहाँ वाले मिलने नहीं दे रहे थे। नाबालिग लड़की की मां का साल 2013 में इंतकाल हो गया था। उसके वालिद ने 3 बेटियों को ननिहाल में छोड़ दिया। ननिहाल वालों ने तीनों बेटियों को बांदा के यतीम खाना में डाल दिया। यतीम खाना की देखभाल करने वाली एक औरत ने साल 2013 में अपने नज़दीकी कानपुर नाला रोड के रहने वाले कारोबारी महबूब अली और उनकी बीवी शाहजहां बेगम को अवैध तरीके से बच्ची को गोद दे दिया। एसीपी सीसामऊ निशंक शर्मा ने बताया, कारोबारी महबूब अली खां गोदनामा से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। नियम के मुताबिक जिस घर में 2 बेटे हैं वहां गोद देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। एसीपी ने आगे बताया, गोद ली हुई बच्ची के साथ कारोबारी के दोनों बेटे सऊद और दाऊद ने साल 2017 से 2018 के बीच रेप किया। लगातार सालों उसका यौन उत्पीड़न करते रहे। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने बच्ची के कई सारे अश्लील वीडियो बना लिए थे। उसे धमकाया था कि अगर अपना मुंह खोला तो घर में वीडियो दिखा देंगे, इसके बाद तुम्हें घर से भगा दिया जाएगा, क्योंकि तुम सौतेली हो और हम सगे, तुम्हारी बात का कोई यकीन भी नहीं करेगा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मंगलवार की देर रात बांदा से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को बुधवार को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा। पीड़िता का बुधवार को मेडिकल कराने के साथ ही बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा। बाल कल्याण समिति भी बच्ची का बयान दर्ज करके मामले की सच्चाई की जांच अपने स्तर से करेगी। यतीम खाना कर्नलगंज थाना क्षेत्र में आता है। जिस परिवार के साथ किशोरी रहती है वह इलाका चमनगंज का था। कुछ समय तक वह बजरिया इलाके में किराए पर रहे थे। वारदात उस वक्त की है। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड के मुताबिक प्रकरण संज्ञान में है। मामले में लापरवाही बरती गई, इस संबंध में जानकारी है। जांच कराई जा रही है। संबंधित पुलिसकर्मी पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में नफीस अहमद के साथ मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।